हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज के न्यू टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, ठीक है। रक्त संबंध मतलब जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे एक नॉर्मल लाइफ में क्या होते हैं, रिश्ते होते हैं, जैसे माँ पिता भाई बहन, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसको हम देखो डोनेट कैसे करते हैं। जो भी रिलेशन होता है उसमें कुछ चीजें होती है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम किन साइनों से डोनेट करते हैं, वो हम क्या करेंगे सबसे पहले वो सीखेंगे क्वेश्चन करने से पहले। तो देखो क्या होता है, मेल होते हैं, मेल, ओके, मेल फीमेल, मेल फीमेल दो चीजें बहुत जरूरी है। मेल मतलब जो पुरुष है, ठीक है, पुरुष हैं, उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं, उन्हें हम जमा गए साइन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो फीमेल है, फीमेल, ठीक है, महिला, उन्हें हम कैसे डिनोट करेंगे, माइनस के साइन से। कौन से साइन से, माइनस के साइन से, ठीक है। इसके अलावा देखो कपल, किसको, कपल, कपल मतलब क्या हुआ, विवाहित जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, विवाहित जोड़ा, ठीक है। या जो शादीशुदा होते हैं उन्हें हम कैसे डिनोट करेंगे, उन्हें डिनोट करेंगे हम कैसे, उन्हें डिनोट करेंगे इस तरह के एरो से, दोनों तरफ एरो से, ठीक है, ओके। कैसे, दोनों तरफ एरो लगा के। जो विवाहित जोड़ा होगा उन्हें कैसे डिनोट करेंगे, दोनों तरफ एरो लगा के, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा रहता है जैसे ए बी का भाई है, समथिंग कुछ भी, या सी जो है ए का पिता है। तो देखो जब भी जनरेशन आएगा, क्या आएगा, जनरेशन आएगा, तो जनरेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से, इस वाले गैप से। जनरेशन को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे जनरेशन गैप, ठीक है। कैसे, ऐसे जनरेशन गैप। जैसे मान लो सी ए का पिता है, सी ए का क्या है, पिता है, तो सी जो है वो क्या है, पिता है किसका, ए का। मतलब हम समझ आएंगे कि ये जनरेशन गैप है, ठीक है, पीढ़ी का गैप। अगर एक ही पीढ़ी में भाई बहन है तो कहां पे आएंगे, इसी लाइन में आएंगे, इसके भाई बहन, ओके। और जो इसकी जनरेशन में होंगे वो इसकी जनरेशन में आएंगे। तो इतना याद रखना है हमेशा कि जनरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, गैप देके, ठीक है, थोड़ा सा गैप देके, ठीक है। सो आप लोगों ने क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें याद रखनी है। और साथ ही साथ में हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि रिश्ते के बारे में, जैसे कजन किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। सिबलिंग किसको बोलते हैं इंग्लिश में, कजन, सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग मतलब क्या हुआ, जो मतलब जो क्या है, जैसे मान लो मैं सिबलिंग किसके साथ हूं, अपने रियल भाई के साथ, ठीक है, वो सिबलिंग होता है, एक ही माँ के बच्चे। और कजन कौन होते हैं, कजन कौन से होते हैं, कजन होते हैं कौन से, चाचा ताया के लड़के, ओके, ठीक है। सो हमने ये चीज याद रखनी है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ई बी की बहन है, ठीक है, और जो जैसे दिया गया है जिसके बारे में हमने वही वैसे लिखना है, डिनोट करना है। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है और बी सी का पुत्र है। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे इनका। क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। उसी ग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर, ठीक है। तो ई बी की क्या है, बहन है, मतलब ई क्या है, बहन, किसकी, किसकी, बी की। तो एक ही एरो लगाओ आप, या तो यार एरो रहने दो। ई बी की क्या है, बहन। तो देखो किसके बारे में बोला है, सिर्फ ई के बारे में बोला है, बी के बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये क्या है, फीमेल है या मेल है। ओनली ई के बारे में बोला है कि ई बी की बहन है, ई क्या है, फीमेल है, ओके। सो नेक्स्ट लाइन अगर आप लोग रीड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए सी का पिता है। तो अभी हमें नहीं पता है, पर हम क्या साइड में कर सकते हैं कि ए क्या है, पिता है सी का, ओके। ए क्या है, सी का पिता है, सही बन गया ना, ए सी का पिता है। बट सी के बारे में नहीं बोला है कि सी इसका बेटा है या बेटी है, ठीक है। तो
अपनी मर्जी से नहीं करना है। और नेक्स्ट लाइन अगर आप लोग देखोगे, बी सी का पुत्र है। बी क्या है? सी का क्या है? सॉरी, बी क्या है? सी का पुत्र। मतलब बी यहां पे आएगा और सी क्या आएगा? यहां पे। अब हमें वापस नहीं पता है कि सी इसका क्या पिताजी है या माँ है। ओके, तो देखो सी को फिर हम सी और ए के रिलेशन को भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो रिलेशन आपका क्या बना? इसको कैंसिल कर दो, ये यहाँ पे आ गया। देखो ई बी की बहन है, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला? ए सी का पिता है। ए सी का पिता है, जो हमने साइड में बना दिया था, ठीक है। इसका कोई लिंक नहीं था अभी तक। फिर क्या बोला इसने? बी सी का, बी क्या है? सी का पुत्र है। तो बी पुत्र है, इट मींस बी के बारे में भी हमें पता चल गया कि ये क्या है? मेल है। और सी इसके क्या है? मम्मी या पापा कुछ भी हो सकते हैं। फिर इसने क्या बोला? ए सी का पिता है। तो ए क्या है? सी का पिता है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है? ए का ई से क्या संबंध है? किसका पूछा है? ए का पूछा है, ना कि ई का पूछा है। ए का ई से, तो ए मतलब ए का ई से, इसका मतलब क्या हुआ? ए ई का क्या लगा या क्या लगी, ठीक है। ये इसका भाई है, ये इसका माँ या मम्मी या पापा है, ठीक है। और ये देखो, अगर ये पापा है, इसका भी ध्यान रखना, ऑप्शन में दो तरह से आ सकता है। ये इसके क्या है? अगर पापा हैं तो ये क्या हुए? इसके दादाजी, ठीक है। एक आंसर आप लोगों का आ सकता है दादाजी, ठीक है, ग्रैंडफादर। ओके, और अगर ये उसकी मम्मी हुई तो इसके क्या है? नाना जी, ठीक है। ओके, क्या है? नाना जी। तो आपका आंसर या तो दादा होगा या तो नाना होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बस यही चीज ध्यान रखनी है कि जिसके बारे में जो बोला है वही आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो समझ आ गया, ठीक है। या तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं साइड में इसी तरह से। ई बी की बहन है। ई क्या है? बहन है किसकी? बी की। ओके, एक ही जनरेशन में है। और ए सी का पिता है। ए क्या है? सी का क्या है? पिता है। मतलब ए के बारे में हमें पता है, ये जेंट्स है, सी के बारे में नहीं पता। बट अगर जैसे ही तीसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं, बी सी का पुत्र है। बी क्या है? पुत्र है किसका? सी का। तो मतलब सी ऊपर आएगा और इसी रिलेशन को, इसी लिंक को यहां भर दिया तो ये इधर आया, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर निकल गया। पूछा क्या था? ए का ई से क्या रिश्ता है? ए का रिश्ता पूछा था ई से, ठीक है। तो ई का ये क्या लगा? ये भाई है, ये या तो मम्मी है तो ये नाना जी है। अगर ये पापा है, ये तो ये क्या है? पापा के पापा क्या है? इसके दादाजी है, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? ए बी की पुत्री है। ए क्या है? बी की पुत्री है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए और वैसे ही क्या करते रहिए? यहाँ पे लिखते रहिए, देखते रहिए। तो क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा, क्या पता चल रहा है? ए बी की क्या है? पुत्री। ए क्या है? बी की क्या है? पुत्री। इट मींस बी ऊपर आएगा, ए नीचे। और किसके बारे में बोला है? ए के बारे में। ए बी की पुत्री है तो माइनस, फीमेल है, ठीक है। बी सी की क्या है? माँ है। तो बी का बारे में हमें पता चल गया कि बी माँ है सी की। तो इट मींस इसका कोई हस्बैंड भी होगा, यस या नो? बी माँ है किसकी? सी की। तो सी इसका मतलब इसका क्या है? भाई है या तो बहन है ए का, ओके, ठीक है। और डी सी का भाई है। डी किसका भाई है? सी का। डी सी का क्या है? भाई। डी इधर ले लो। डी किसका भाई है? सी का, ओके। डी किसका भाई है? सी का। तो हमें सी के बारे में नहीं पता, इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जानकारी नहीं दी है। तो बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है? तो डी का ए से क्या रिश्ता है? मतलब डी ए का क्या लगा? भाई, सिबलिंग, ओके, ब्रदर। क्लियर है? तो आप लोग अगर वापस देखो, एक बार मैं रिपीट करता हूं अगेन, ठीक है। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग पहले देख सकते हैं, उसके बाद राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जो मैंने बोला ना, जिसके बारे में जो चीज गिवन है, दी हुई है, आपने वही क्या करनी है? व्हाइट बोर्ड में या अपनी कॉपी में लिखनी है। ए बी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है, ओके, ठीक है। बी सी की माँ है। बी माँ है किसकी? माँ है किसकी? सी की।
ठीक है, तो इट मीन्स भाई बहन है, ठीक है। और डी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, डी, ओके। तो बताइए डी का ए से रिश्ता, मतलब डी ए का क्या लगा, डी का ए से रिश्ता बताना है, मतलब डी का बताना है, डी का, ए का नहीं, तो डी क्या लगा, भाई, ओके, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारे पास है, आप लोग पहले रीड कर लीजिए। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, ठीक है, एक्स और वाई क्या है, दोनों बच्चे, दोनों बच्चों का मतलब क्या हुआ कि दोनों भाई बहन हैं, एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। यदि z क्या है, x का पिता है, तो पहले आप लोग क्या कर दीजिए, x और y को एक साथ बना दीजिए। अब हमें नहीं पता है क्या है, भाई है, बहन है, कौन मेल है कौन फीमेल है, नहीं पता है। यदि नेक्स्ट लाइन में देखिए z x का पिता है, z क्या है, x का पिता है, पिता, इट मीन्स मेल है, यस या नो, z x का पिता है, बन गया, सही बन गया। फिर परंतु y z का पुत्र नहीं है, y क्या है, z का पुत्र नहीं है, इट मीन्स पुत्र नहीं है। देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो मेल या तो फीमेल, तो अगर ये बेटा नहीं है तो क्या होगी, बेटी होगी। इट मीन्स y के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया है पर इनडायरेक्टली बताया है। डायरेक्टली नहीं बोला है कि y z की पुत्री है, बट इनडायरेक्टली बोला है कि y z का पुत्र नहीं है। तो आपके पास ये डायग्राम बन गया, और पूछा क्या है, y का z से क्या रिश्ता है, तो y क्या लगी z की, ये बेटा या बेटी जो भी है, जनरेशन देखो ना आप लोग, जनरेशन, ठीक है, जनरेशन, तो ये क्या हुई, पुत्री, क्या हुई, पुत्री, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग सही से देख सकते हैं इसको।